जय माता दी मित्रों, नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने का दिन होता है। इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से और माता चंद्रघंटा की कथा सुनने से अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि नवरात्र के तीसरे दिन आपको किस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो दुर्गा माता का ही स्वरूप चंद्रघंटा है। इसका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि में तीसरे दिन की जाती है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आज आपको हम बताएंगे नवरात्रि में माताजी के तीसरे स्वरूप की चंद्रघंटा की पूजा उपासना आपको किस प्रकार से करना है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन सहज हो जाते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का होता है। माता का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्ध चंद्रमा होता है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। तो माता चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार से है। इस कथा को एकाग्र चित्त से इस दिन पूजन अर्चन करने के पश्चात श्रवण करना चाहिए। तो बहुत समय पहले की बात है, असुरों का आतंक बढ़ गया था। तब उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। तो दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था, जिसके लिए दैत्यों की सेनाओं और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ गया। वह स्वर्गलोक पर अपना राज्य कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से सभी देवता परेशान हो गए थे। सभी देवता अपनी परेशानी को लेकर त्रिदेवों के पास जाते हैं। त्रिदेव देवताओं की बात सुनकर के क्रोधित हुए और एक हल निकाला। ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई जो देवी का रूप ले लिया। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु जी ने चक्र दिया, देवराज इंद्र ने घंटा दिया, सूर्य देव ने अपना तेज दिया और तलवार दी और बाकी सभी देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र दिए। इस देवी का नाम चंद्रघंटा रखा गया। देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। महिषासुर ने माँ चंद्रघंटा को देखते हुए उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया था। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा होता है, मंद मंद मुस्कान होती है। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड्ग संग में होते हैं और घंटे के शब्द से हरती दुष्टों के प्राण हैं। सिंहवाहिनी दुर्गा माँ का चमकने वाला स्वर्ण जैसा शरीर होता है, सबकी विपदाओं को दूर करती है। मधुर वाणी को बोल करके सबको ज्ञान देती है। भव सागर में फंसे हुए व्यक्ति को भव सागर से निकाल लेती है। नवरात्रों में माँ की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। चंद्रघंटा के स्वरूप में इनकी कृपा विशेष रूप से मिलती है। तो माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि इस प्रकार से है। इस प्रकार से इस दिन पूजा आराधना इनकी करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया, माँ चंद्रघंटा माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपको माता की मूर्ति को गंगा जल या फिर केसर आदि के जल से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद माता को नए वस्त्र धारण करवाएं। इसके बाद माता को पुष्पमाला अर्पित करें। इसके बाद माता को पंचामृत और मिश्री का भोग अर्पित करें। इसके बाद माता की कर्पूर आदि से आरती उतारें, प्रसाद वितरण करें। जो लोग दुर्गा पाठ करते हैं वे दुर्गा चालीसा, स्तुति अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो ध्यान दें, तीसरे नवरात्र में इस व्रत में आप माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इस मंत्र का जाप करते रहें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार से हुआ
कि हे माँ, सर्वत्र विराजमान और चंद्र घंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से माता से आपको प्रार्थना करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।